देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दिल्ली में हनुमान मंदिर तोड़ने से नाराज वीएचपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मंदिर को उसी स्थान पर फिर से बनाने की मांग की है। साथ ही वीएचपी ने साफ तौर पर दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मंदिर नहीं बनाया गया तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर को अरविंद केजरीवाल सरकार ने आखिरकार तोड़ ही दिया। वीएचपी ने कोर्ट जाने का दिल्ली सरकार से समय मांगा था, लेकिन देर रात चोरी चुपके केजरीवाल सरकार ने हिंदुओं के प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले इस प्राचीन हनुमान जी के मंदिर को लेकर खबर दिखाई थी कि दिल्ली सरकार के निशाने पर है। मंदिर तोड़ने के बाद अब केजरीवाल सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है कि वो हिंदुओं के लिए क्या मानसिकता रखती है। तो दिल्ली में जिस तरीके से सीएम केजरीवाल का ये रवैया सामने आया है और जिस तरीके से रातों रात का समय शायद इसीलिए चुना गया, बहुत सोच समझ कर चुना गया ताकि लोग विरोध ना कर पाए, लोग अपने अपने घरों में हो, क्योंकि ठिठुरन इतनी ज्यादा है, सर्दी इतनी ज्यादा है कि लोगों का ध्यान नहीं जा पाएगा। रात के समय देर रात प्राचीन हनुमान जी का यह मंदिर जो कि चांदनी चौक इलाके में स्थित है उसे तोड़ दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है और हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। सीधा प्रहार केजरीवाल ने किया है हिंदुओं की आस्था को। हालांकि कोर्ट जाने का समय तक नहीं दिया। वीएचपी ने कोर्ट जाने का समय मांगा था, लेकिन केजरीवाल सरकार के नुमाइंदों को इंतजार ही नहीं हुआ कि कोर्ट के फैसले का वो इंतजार कर लें या फिर वो प्राचीन मंदिर को न तोड़े, कोई और सल्यूशन निकाले, कोई और रास्ता निकाले, कोई भी वजह रही हो। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था पर बुलडोजर चलाने का यह कार्य केजरीवाल सरकार ने किया है, उससे दिल्ली की जनता में ही नहीं बल्कि देश भर की जनता में केजरीवाल के खिलाफ काफी आक्रोश है। केजरीवाल सरकार की यह कार्यवाही निंदनीय है और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य केजरीवाल सरकार की इस कार्रवाई के द्वारा किया गया है। देर रात प्राचीन हनुमान जी के मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। ऐसे में सुदर्शन न्यूज सवाल करता है कि रात का समय ही क्यों चुना गया ताकि लोग विरोध ना कर पाए? क्या यह भी एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया? हमारे संवाददाता दिल्ली के चांदनी चौक पर मंदिर तोड़ने वाली जगह पर पहुंचे और वहां हुई तोड़फोड़ का जायजा लिया। साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। आइए देखते हैं हनुमान मंदिर से सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के उस जगह पर जहां पर हिंदुओं की आस्था के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया गया है। टॉप एंगल से हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो रोड है लाल किले से रोड शुरू होती है और उसके बाद अगर आप आएंगे तो एक गुरुद्वारा है जहां पर जिसके बाहर भी एक अनऑथराइज्ड जगह है, लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया। लेकिन बावजूद उसके जैसे ही गुरुद्वारे से आप 200 से 250 मीटर आगे चलेंगे तो ये जो 5 दशकों से पुराना हनुमान मंदिर था उसको जो है देर रात तोड़ दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो बुलडोजर चलवाया गया उससे यहां पर मंदिर को पूरी तरीके से निस्तोनाबूद कर दिया गया है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जहां पर ये पीपल का पेड़ है यहीं पर आज से पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यहां पर मंदिर को पूरी तरीके से मिटा दिया गया है और यहां पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। टॉप एंगल से हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके चारों तरफ देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को जो है, लेकिन यहां पर जितने भी लोग हैं जो यहां पर 40 से 50 साल तक अभी तक इस मंदिर में मत्था टेकने आते थे, पूजा करने आते थे, लेकिन उन लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। वो विरोध कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से दिल्ली सरकार ने जो है यहां पर सरकारी तंत्र के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। हालांकि 2016 के बाद ये मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जो इस मंदिर को तोड़ा गया। लेकिन यहां पर हिंदू समुदाय के जितने भी लोग हैं उनका यह कहना है कि हमें बातचीत करने तक का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद अगर हम पीछे थोड़ा सा को और लेकर चलेंगे, इसके अलावा और भी काफी जगह थी जो कि इस पूरी रोड के सौंदर्यीकरण के बीच में आ रही थी, लेकिन उन जगहों पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। लेकिन यहां पर ये जो हनुमान मंदिर है जो कि काफी पुराना है, इस पर जो है दिल्ली सरकार का बुलडोजर चला और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमने सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले इस तस्वीर को दिखाया था कि आखिर कैसे यहां पर दिल्ली सरकार के निशाने पर यह प्राचीन हनुमान मंदिर था। और इससे अलावा अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कई ऐसे हिंदुओं के मंदिर हैं जहां पर दिल्ली सरकार ने बुलडोजर चलवाया। सवाल ये है कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल
वोट मांगने के लिए जब वोट मांगने का समय आता है तो दिल्ली के ही हनुमान मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, लेकिन इस हनुमान मंदिर पर जिस तरीके से बुलडोजर चलवाया गया है, कई सवाल दिल्ली सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। और यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम जो है फिर दोबारा से इस हनुमान मंदिर को बनाएंगे और लगातार हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के उस जगह पर जहां पर हिंदू दिल्ली के अंदर 50 साल से भी पुराने हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया और हिंदुओं की आस्था से फिर से एक बार खिलवाड़ किया गया है। और इसी मंदिर के आसपास में जितनी भी दुकानें हैं, इन दुकानों के जो मालिक है, जो यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने आज अपनी दुकानें बंद की हैं और ये साफ तौर पर विरोध जता रहे हैं क्योंकि काफी पुराना जो मंदिर है इसको तोड़ा गया है। थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर आप लोगों ने अपनी आज दुकानें क्यों बंद की है, इसकी क्या वजह है? मंदिर के समर्थन में मंदिर तोड़ा गया कल सुबह, संडे को सुबह छोड़ा है। उस समर्थन में हिंदुओं की भावना खिलवाड़, इसलिए मंदिर को अब दुकानें बंद रखी हैं। अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो यही अरविंद केजरीवाल वोट मांगने के समय पे हनुमान मंदिर में मत्था टेकते हैं और मंदिर को ही तोड़वा दिया। और क्या गलत काम कर रहा है उसने? अगर वो चाहता तो मंदिर बच जाता, वो चाहता तो मंदिर बच जाता जी। क्यों नहीं तोड़ी गई? मेरा कहना है कि मंदिर तोड़ दिया है, कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी मन की कर ली है, लेकिन सब्जी मंडी के अंदर जो है मस्जिद आधे रोड के अंदर बनी हुई है, वो क्या कोर्ट को या इन नेताओं को किसी को नजर नहीं आती? वो क्यों नहीं तोड़ी जाती? ये वोटों की राजनीति है ना, कोर्ट अपने आप में फैसले देता है, ये अपने फैसलों को फिर पलटने लग जाता है। तो इसका मकसद क्या है? उनको अपने जो फैसलों पर यकीन नहीं है, हम फैसला सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। बिल्कुल जानी चाहिए फिर वो जो रास्ते में बनी हुई है। लोगों में आक्रोश है। आप बताइए कि आखिर जैसा ये जिक्र कर रहे हैं कि इससे आगे बात करें तो कुछ मस्जिदें भी जो हैं जो रास्ते में आ रही है, लेकिन उन पर नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कहना बिल्कुल सही है कि हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ हमेशा होता आया है और हो रही है आज भी। इसके अंदर कोई भी सभी दल अपनी नेता लोग रोटी सेक रहे हैं और जजों में भी आदमी तो बैठा हुआ है वहाँ पे जिसने डिसीजन दिया है। कब तक आप अपनी ये दुकानें जो है बंद रखेंगे? जब तक मंदिर नहीं बनता, जब तक बंद रखेंगे। आप बताइए कि आखिर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इतने साल पुराना मंदिर, हम भी कई बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि रातों रात इस तरीके से बुलडोजर चला दिया जाएगा सरकारी तंत्र के द्वारा। सरकारी तंत्र के द्वारा अचानक ये मंदिर तोड़ा गया है, चारों तरफ से सील कर किसी को यहाँ पे परिंदा ही पर न मारे, चारों तरफ बंद करके। किसी की अस्तित्व होती तो यहाँ पे बवाल होता, पर तो हिंदू सहनशीलता के साथ हमने अपनी मूर्तियों को यहाँ पे हटाने दिया। कल इतवार था, संडे का दिन था, आज सोमवार है, तो रोष हो रहा है पूरा, और इसी तरह रोष चलता रहेगा जब तक यह मंदिर नहीं बन जाता, रोष बना रहेगा। बिल्कुल, मंदिर जब तक नहीं बनेगा लोगों के अंदर आक्रोश लगातार जारी रहेगा, क्योंकि ये जैसा बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कोई पहला मामला नहीं है। लगातार मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर से तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जिस विषय की हम बात कर रहे थे कि ये जो दुकानें हैं ये विरोध में बंद की गई हैं, क्योंकि लगातार इस मंदिर के आसपास तमाम ऐसी दुकानें हैं जिनको बंद रखा गया है। और खुद इन लोगों का ये कहना है कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा ये लोग इसी तरीके से विरोध करेंगे और अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। केजरीवाल सरकार की ये कार्यवाही निश्चित तौर पर निंदनीय। ऐसे में हमारे संवाददाता ने विरोध करने वाले तमाम हिंदू संगठनों से बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाएं। हनुमान मंदिर के पास हम मौजूद हैं, जहां पर जो है दिल्ली सरकार के सरकारी तंत्र के द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उस तस्वीर को दिखा दीजिए, क्योंकि आज से पहले यहां पर जो हनुमान मंदिर हुआ करता था, अब वहां पर चारों तरफ जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है, भारी फोर्स जो है उसको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और लोगों को जो है यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद देखिए इस पूरी रोड पर जो कि लगातार जो है वो भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को जो है वो तैनात किया जा रहा है और लोगों को जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, ताकि जो है अशांति जो है वो यहाँ ना फैले। और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे थे, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा उन तमाम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। इस पूरे रोड की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए भारी संख्या में जो फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से 50 साल से भी पुराना जो ये मंदिर था उसको तोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए पूरे रोड की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो दिल्ली पुलिस की टीम है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो जो है यहाँ से लोगों को जो है हटा रहे हैं, क्योंकि ताकि यहाँ पर जो लोग हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं, वो यहाँ पर अपनी आवाज़ ना उठा सके। कुल मिलाकर ये पूरी रोड का नज़ारा था। देखिए
यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखाना चाहूँगा अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो यहाँ पर विरोध करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को जो है अब यहाँ से हटाया जा रहा है। मंजी, क्या सिचुएशन है? क्या आप लोगों को यहाँ पर अपना विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है? नहीं नहीं, वो पुलिस कोऑपरेट कर रही है। पुलिस ऐसे नहीं कर रही कि नहीं कर, पुलिस कह रही है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ मत लगाओ, कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 चल रहा है तो इस वजह से मना कर रहे हैं वो लोग इकट्ठा होने को। वैसे विरोध प्रदर्शन करने को उन्होंने मना नहीं करा है, कोऑपरेट कर रही है पुलिस पूरी तरह से। लेकिन कुछ यहाँ पर असामाजिक तत्व आ जाते हैं ना जब, तो उस चक्कर में दिक्कत है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, भारत सरकार की गवर्नमेंट सेंटर में है, राम की बात करते हैं, राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। जब राम के इतने परम भक्त हैं आप, क्या हनुमान जी का मंदिर क्यों टूटा? अगर रोड चाहिए थी तो रोड पहले देते। मेरे हिसाब से दोनों के मिली भगत से काम हो रहा है। सेंटर और सीएम साहब दोनों ने पेपर पे साइन किया, तब ये मंदिर टूटा है। लेकिन बहुत दुख की बात है और यहाँ इस रोड पर लाखों रुपए का पार्सल का सामान रात को लोड होता है। ये रोड बनने के बाद कोई फायदा नहीं है, पार्सल का सामान लोड होता है, बैटरी रिक्शे चलते, पूरा जाम रहता है। आखिर क्या कितने साल पुराना ये मंदिर था? क्योंकि लगातार लोग जो हैं यहाँ पर 50 साल से पुराना मंदिर सर कम से कम 70 साल पुराना मंदिर है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जिलाध्यक्ष हूँ। और यहाँ हमारी टीम पिछले कई सालों से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, जिसके ऊपर हम 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लेके हनुमान चालीसा करते हैं। और कई बार हम यहाँ हनुमान चालीसा 108 का संकल्प पूरा कर चुके हैं। और इस मंगलवार को 88वीं हमारी हनुमान चालीसा थी और हमें बगैर बताए सारे चांदनी चौक को सील करके सुबह 6 बजे इस मंदिर का जो है निर्माण ध्वस्त कर गया। आप बताइए, क्योंकि आखिर यहाँ पर केवल मंदिर पर ही विरोध किया गया, मंदिर को ही तोड़ा गया, या फिर इसके अलावा और भी कुछ, जो चाहे हम शीशगंज गुरुद्वारे की बात करें, वहाँ की जमीन का हिस्सा भी आ रहा था इस सौंदर्यीकरण में? जय श्री राम। दीपक सैनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संयुक्त महामंत्री। ये सरकार द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली के अंदर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्षेत्र के अंदर अब से कुछ साल पूर्व सुभाष पार्क की मस्जिद का ढांचा आ गया। जब पुलिस के पास, प्रशासन के पास शक्ति नहीं थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कोर्ट के अंदर कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हम इसे नहीं तोड़वा सकते, हम फोर्स प्रोवाइड नहीं करा सकते। कहीं हिंदुओं की बात होती है तो तुरंत इनका फोर्स मिल जाती है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। आज कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती रिटेन करके हमारे 5 कार्यकर्ताओं को अभी बंद कर रखा है इन्होंने चौकी के अंदर, उसकी कोई वो नहीं है। सड़कों के किनारे पे सैकड़ों मज़ारें बनी पड़ी हैं, सैकड़ों मस्जिदें बनी पड़ी हैं, उसके ऊपर कुछ वो नहीं हो पा रहा। तो कि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही ये सौंदर्यकरण के नाम पे सिर्फ मंदिरों को तोड़ने की साजिश है। मंदिर को स्थानांतरण करने की बात की गई थी कोर्ट के द्वारा, रीजनल कमेटी में भी ये सारा प्रस्ताव आया कि इस सारी चीज़ को हम इस मंदिर को स्थानांतरित करके दूसरी यहाँ पे कर दिया जाए। परंतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने चोरों की तरह रात को ठंड के अंदर रात को 3 बजे यहाँ फोर्स लगा के वहाँ मंदिर का ढांचा तोड़ दिया गया, मूर्तियों को उठा लिया गया। स्थानांतरण करने के लिए हमें जगह क्यों नहीं दी गई उसके लिए? जब प्लेटफॉर्मों के लिए, ट्रांसफार्मरों के लिए सड़क पटरी के बीच में हो सकता है, तो एक पेड़ के लिए मंदिर के लिए भी हो सकता है, उसके अंदर भी हम मूर्ति स्थापित की जा सकती है। हमारे भगवान मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम उन्हें साक्षात जीवित माना जाता है, उन्हें हम अपने भगवान को जीवित रूप में पूजते हैं। तो इन्होंने सीधा एकदम तोड़ने का काम शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार कह रही है कि ये एमसीडी के द्वारा किया गया है, आप थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। दिल्ली सरकार जो कह रही है कि ये हमारी है, दिल्ली सरकार कोर्ट में क्यों नहीं गई इसे रोकने के लिए? दिल्ली में अथॉरिटीज बनी हुई है, एमसीडी एक अथॉरिटीज है, कोर्ट ने ऑर्डर करा दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया एमसीडी को। पुलिस प्रशासन और एमसीडी केंद्र के हाथ में आती है, उसमें भाजपा की केंद्र शासित गवर्नमेंट है। दिल्ली गवर्नमेंट अगर चाहती अपने रीजनल कमेटी के द्वारा इसको स्थानांतरित कर सकती थी, इसके लिए जगह अलॉट करके इसे बीच की पटरी में कन्वर्ट कर सकती थी। समय नहीं दिया गया, किसी को कोई समय नहीं दिया गया। जब हाई कोर्ट में तोड़ा है रात को 3 बजे, रात पहले भी आप लोगों ने आवाज उठाई थी, इससे पहले भी आवाज उठाई थी, लेकिन आपको समय नहीं दिया गया। सत्येंद्र जैन जी मना ऐसा है, हम सत्येंद्र जी ने कह दिया कि बीच पटरी पर जगह नहीं दी जाएगी और ये मंदिर को डिमोलिश किया जाएगा। ये एक मंदिर का विषय नहीं है, विषय ये है कि किस प्रकार से हिंदुओं के मोरल को डाउन किया जाए। और हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल अब एक बहुत बड़ा अभियान लेने वाले हैं दिल्ली में कि जितनी अवैध मजारें हैं, जितने अवैध कब्रिस्तान हैं, इनको हम कोर्ट के थ्रू जब फैसले लेके और इनको हम तुड़वाएंगे, खड़े होकर तुड़वाएंगे। अगर पुलिस सक्षम नहीं है तो हम आपको संकल्प के साथ कहते हैं, अगर पुलिस सक्षम नहीं है तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता इसको अपने हाथों से ध्वस्त करेंगे और बाद में इनको कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे
और अगर उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। यहाँ पर लोगों में आक्रोश है और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से कोविड-19 के नियमों को भी देखते हुए जो है भीड़ को यहाँ से हटा रही है, ताकि जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो सके। दिल्ली पुलिस यहाँ से लोगों को जो है इधर उधर कर रही है। कुल मिलाकर ये तस्वीर जो है ये हनुमान मंदिर के यहाँ पर है, जो कि जिस पर बुलडोजर चलाया गया है, तोड़ा गया है। सवाल ये कि आखिर इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चांदनी चौक में जो हनुमान मंदिर तोड़ा गया है, हिंदुओं की आस्था पे खिलवाड़ किया गया है, उसके बाद पूरे इलाके में रोष का माहौल है। देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार हिंदुओं की आस्था पर खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सरकारी तंत्र के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया है। कुछ तो हिंदू चलो यार, तुम बात कर दीजिए भाई साहब, सुदर्शन न्यूज है। चलो हाँ जी, कर दिया तुमने, चलिए। देखिए, कुछ तो हिंदू नपुंसक बनाई हुआ है और कुछ लोग अगर एकत्र होते हैं तो उनकी भीड़ तोड़ दी जाती है। प्रशासन हमें लगातार दबाव बना रहा है कि हम लोग यहाँ एकत्र ना हो, लेकिन हम जिस तरीके से जिस बर्बरता पूर्वक हमारा मंदिर तोड़ा गया है, आज हम ऐलान करके जाते हैं कि आने वाले संडे को, आने वाले रविवार को पूरा देश देखेगा। इतिहास के पन्ने में साफ साफ लिख दिया जाएगा कि यहाँ मंदिर अपनी ताकत और अपने दर्द के दम पर बनवा के दिखाएंगे हम लोग। इससे पहले हमने देखा कि कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया और दिल्ली सरकार लगातार उनका विरोध कर रही है। और क्योंकि अगर हम बात करें, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर के दर्शन करने सीपी चले जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उस दूसरी तरफ देखिए हनुमान मंदिर वो सिर्फ एक दिखावा है। सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग आपके साथ है। मंदिर तो इसलिए तोड़वाए जा रहे हैं, दूसरे लोगों के चक्कर में जो ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति इस देश के अंदर हो रही है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, उखाड़ फेंकेगी तुम्हें दिल्ली की जनता। आज जिस देश के अंदर जो भारत देश हिंदुओं का है, सनातनों का है, यह पूरा संसार आर्य रथ के नाम से जाना जाता था, आज उस देश के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदुओं ने चूड़ी नहीं पहनी है, हिंदू अपना मंदिर इसी क्षेत्र में जहां पर स्थापित था वहीं स्थापित करा कर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि 5 दशकों से पुराना जो हनुमान मंदिर है इसको तोड़ा गया हो। लगातार लोग यही कह रहे हैं कि अगर ये मंदिर दोबारा से नहीं बनाया गया तो विरोध प्रदर्शन लगातार यूं ही जारी रहेगा। और इससे पहले, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को दिखाया था कि आखिर कैसे दिल्ली सरकार के निशाने पर ये पूरे प्राचीन हनुमान मंदिर है और इसको तोड़ा गया। लगातार जो है लोग विरोध कर रहे हैं और जय श्री राम के नारों से पूरा चांदनी चौक गूंज गया है। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।